हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं 10th क्लास गणित चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा एक क्वेश्चन है 10th क्लास मैथमेटिक्स का और इसमें यूनिट है 2 और एक्सरसाइज 2.4 है और एक्सरसाइज 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें बहुपद दिए गए हैं तो उनसे हमें के और ए दो हमें एचर दिए हुए हैं जिनके हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें हमें दिया गया है कि यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए या डिवाइड किया जाए तो शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a का मान या उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें k और a दो हमें एचर दिए हुए हैं जिसके हमें मान निकालने हैं या उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हम इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद हमारा ये है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देने पर। अब हम इसका जो हमारा ये बहुपद है x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें हम भाग देंगे या इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, इससे। ये दूसरा हमारा बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इस प्रकार करेंगे, हम ये लिखेंगे हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। उसके बाद में देखिए ये हमने लिख दिया। अब हमारा जो बहुपद है उसे लिखेंगे। ये हमारा बहुपद है x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये हमने हमारा एक बहुपद लिखा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बहुत से क्वेश्चन बताए थे कि ये भाग विधि किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। हम फिर से एक बार आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, पहली जो संख्या है वो एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर को हम ये बाहर का जो हमारा बहुपद है इसकी पहली संख्या है एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स की घात 4 है और ये बाहर है एक्स स्क्वायर। इस x की घात 4 को हम बाहर वाली एक्स स्क्वायर जो पहली संख्या उससे डिवाइड करेंगे, उससे भाग देंगे। तो देखिए ये x की घात 4 और इसे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर आएगा या इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी। तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो भागफल आया एक्स स्क्वायर उसको हम ये हमारा बाहर वाला जो बहुपद है उससे हम मल्टीप्लाई करके और अंदर वाले बहुपद के नीचे लिखेंगे। जिस प्रकार की हमारे पास में एक्स स्क्वायर की संख्या है तो उसके नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब की संख्या लिखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की घात 4 आएगा। एक्स की घात 4 को हम यहाँ लिखें क्योंकि ऊपर भी एक्स की घात 4 की संख्या है तो इसके नीचे हम एक्स की घात 4 की संख्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए एक्स स्क्वायर को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x क्यूब। उसके बाद में एक्स स्क्वायर को प्लस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स स्क्वायर। अब हम इसके जो चिन्ह है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस सॉरी माइनस है
यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये प्लस है इसको माइनस करेंगे। उसके बाद में देखिए ये x की घात 4 प्लस में ये x की घात 4 माइनस में हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए हमारे पास रहे -6x³ और प्लस में 2x³। x³ इसमें सेम है, ये माइनस में 6 है, ये प्लस में 2 है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में होएगा -4 रह जाएगा और x³। उसके बाद देखिए प्लस 16x² माइनस kx², इसको हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे तो हमारे पास में देखिए ये प्लस में 16x², ये kx। अब हमारे पास में दोनों ऊपर और नीचे x² की संख्या है तो हम x² इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक अचर k आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे x² कॉमन लेके बाहर रखेंगे और इन दोनों को घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है, उसके बाद में एक ब्रैकेट लेंगे, ये है 16 और माइनस में ये माइनस की संख्या हो गई तो माइनस k और ऊपर नीचे x² है तो x² बाहर कॉमन ले सकते हैं, इस प्रकार लिखें। उसके बाद में -25x और प्लस 10, ये हमारे पास में पहले से है। उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर x² है, यहाँ पर -4x³ है तो -4x³ को हम x² से डिवाइड करेंगे। तो देखिए -4 तो ऐसे ऐसे रहेगा, x ऊपर x³ है और नीचे अपोन में x² से डिवाइड करेंगे तो x³ x² से कटेगा तो -4x रहेगा हमारे पास में, तो -4x यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए -4x को x² से -2x प्लस k से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर हमारा जो ये आया है इसके नीचे लिखेंगे। तो -4x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x x² से मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा -4x³, तो ये होगा -4x³। उसके बाद देखिए -4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -4x है -2x है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। उसके बाद में 4 को 2 से करेंगे तो 8 प्लस 8, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² तो प्लस 8x² प्लस 8x²। उसके बाद में देखिए -4x को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4kx आएगा हमारे पास, ये आएगा -4kx। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट में 16 माइनस के ये भी x² के गुणांक में है और ये 8 है ये भी x² के गुणांक में, इसलिए हम इसको ऊपर नीचे x² की संख्या उसे इस तरह से लिख सकते हैं। -25x है, x के गुणांक में 25 है और यहाँ x के गुणांक में 4k है, तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि x की संख्या है उसके नीचे ही x की संख्या लिखनी है, x² के नीचे x² की संख्या लिखनी है। उसके बाद देखिए 4kx, अब हमें क्या इसके चिन्ह है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में 4x³, यहाँ पर देखिए ये प्लस हो गया प्लस 4x³ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में ये रह जाएंगे प्लस में 16 माइनस kx² और ये माइनस में 8x²। यहाँ देखिए x² के गुणांक में 16 माइनस k है, यहाँ x² के गुणांक में 8 है, तो 16 माइनस k और -8 इस ये माइनस में 8 इसको हम घटाएंगे माइनस करेंगे तो 16 में से -8 हो जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो हमारे पास में आएंगे 8 माइनस kx²। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 8 माइनस k और x² हमारे पास में पहले से x², क्योंकि यहाँ देखिए 16 माइनस k x² की गुणांक में है और यहाँ x² गुणांक में -8 है, तो -8 को हम 16 माइनस k से माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 8 और लिख देंगे तो 16 प्लस में है, ये माइनस के 8 है तो प्लस में हमारे पास में 8 बच जाएंगे, ये 8 रह गए। उसके बाद माइनस के हमारे पास में है और x² के गुणांक में है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए -25x और प्लस में 4kx, तो हम इसको देखिए दोनों ऊपर नीचे x है तो x बाहर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ये 25 माइनस में तो -25 और यहाँ पर देखिए प्लस में 4k और दोनों x के गुणांक में हैं तो x बाहर कॉमन ले सकते हैं और प्लस में हमारे पास में 10 है पहले से, ये लिख देंगे। उसके बाद में
उसी तरह से हम दोबारा एक बार फिर यहाँ पर देखिए 8 माइनस के, ये एक्स स्क्वायर के गुणांक में है ये संख्या 8 माइनस के, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में, यहाँ पर हमारे पास में एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो अपॉन में इसके एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हमारे पास में ये है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में रहेगा 8 माइनस के। तो 8 माइनस के हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 8 माइनस के, क्योंकि ये प्लस में है, यहाँ पर देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस में 8 माइनस के ये हमारा भागफल आया, तो 8 माइनस के हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 8 माइनस के को ये हमारा जो बहुपद है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ नीचे लिखेंगे। तो देखिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 8 माइनस के और इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 माइनस के और गुणांक में इसके गुणांक में एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 8 माइनस के को हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 8 माइनस के, और ये x ऊपर भी x के गुणांक में है संख्या, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। उसके बाद में 8 माइनस के को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का है, ये प्लस में है सभी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 माइनस के और गुणांक में k। उसके बाद देखिए हम इसके जो चिन्ह है वो चेंज करेंगे, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा। ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और 8 माइनस के एक्स स्क्वायर ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में देखिए ये रहेगा, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं, तो हमारे पास में रहेगा -25 प्लस 4k और गुणांक में x, और ये भी प्लस में है, ये प्लस में हमारे पास में, तो प्लस में हम लिखेंगे ये 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में 16 माइनस 2k और गुणांक में x। उसके बाद में देखिए प्लस 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 माइनस के है, तो 8 माइनस के है अचर है, तो हम इसे पहले लिखेंगे, तो ये माइनस में, तो माइनस में हम लिखेंगे 8 माइनस के और फिर के और प्लस 10 ऊपर से यहाँ से हम इसके पास में लिख देंगे, तो प्लस 10। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किस प्रकार करेंगे? सॉल्व देखिए ये x के गुणांक में, ये भी x के गुणांक में है। अब हम देखिए ये -25 और ये 16, तो 25 में से ये 16 हम इस घटा देंगे, माइनस कर देंगे, -25 में से +16 माइनस करेंगे, तो देखिए हमारे पास में ये रहेंगे -9, ये 4k है, ये माइनस में 2k है, तो ये प्लस में 2k रहेगा हमारे पास में। उसके बाद में ये x इसमें से एक x आ जाएगा, ये तो हमारा सॉल्व होगा। उसके बाद में हमारे पास में रह गए हैं -8 माइनस k गुणांक में k प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, सीधे तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ये लिख लेंगे 2k -9 गुणांक में x और -8 माइनस k और गुणांक में k प्लस 10। ये आ गया हमारे पास में, ये हमारे शेषफल रह गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो शेषफल हमारे पास में, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि बहुपद इस बहुपद को अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए तो शेषफल x + a आता हो, तो k और a याद कीजिए। तो हमें शेषफल दिया गया था x + a, तो हम उसी तरीके से x + a लिखेंगे। तो ये देखिए शेषफल हमारे पास में ये आया है और हमें क्वेश्चन में दिया गया है x + a, जो कि शेषफल दिया गया है। और अभी हमारे पास में एक शेषफल आया था, वो हमारा ये आया था। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में x + a दिया है उसके साथ हम तुलना करेंगे।
ये x प्लस a दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक में जो भी संख्या है और a के गुणांक में जो संख्या है उससे इस जो शेष फल आया है इनकी तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x है, इसके गुणांक में 2k माइनस 9 और यहाँ पर x है, इसके गुणांक में है 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए ये है x प्लस a, तो हमें तुलना करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। x के गुणांक में क्या है 2k माइनस 9 और यहाँ x के गुणांक में क्या है 1, जो हमें क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया गया था x प्लस a, इसके x के गुणांक में है 1। तो इसकी तुलना कर ली हमने, इक्वल में लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे 2k माइनस 9, 2k माइनस 9 इक्वल 1। अब क्या करेंगे, इस 9 को हम इस साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास में रह जाएगा 2k इक्वल में 1 प्लस, ये 9 इस साइड में आकर माइनस में, तो इस साइड में आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10। तो हमारे पास में k बराबर, ये देखिए 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो k बराबर हमारे पास में 5 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा हमें दिया गया है -8 माइनस k और मल्टीप्लाई में k प्लस 10 और यहाँ पर दिया गया है a। तो a बराबर हम इसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस 8 माइनस k और मल्टीप्लाई में k प्लस 10 बराबर a लिखेंगे। तो हमें दूसरा a की वैल्यू ज्ञात करनी है। k बराबर हमारे पास में ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, k बराबर 5। a बराबर हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये माइनस है, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम माइनस को ऐसे रखेंगे, ये k है, इसको अंदर की जो संख्या है हमारे पास में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8k और माइनस k स्क्वायर और प्लस 10 इक्वल में a। उसके बाद में देखिए अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8k, ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस k स्क्वायर प्लस 10 इक्वल में a। अब हमारे पास में k की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पर रखेंगे, तो k की वैल्यू हमारे पास में 5 आई थी। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में k की वैल्यू है जो 5 है, तो k बराबर हम 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 इंटू में ये k की वैल्यू 5 रख देंगे, उसके बाद में प्लस ये 5 इसका और k स्क्वायर है, तो 5 का और स्क्वायर प्लस 10 इक्वल में a। ये हमारे पास में देखिए 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 और प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25। उसके बाद देखिए प्लस 10 इक्वल में a। उसके बाद में देखिए -14 और ये माइनस में 40 है, ये प्लस में 25 और प्लस 10 ये हो गए प्लस में 35 और ये -40, तो यहाँ पर रह गया हमारे पास में -5 बराबर a। या हमें लिख सकते हैं a बराबर -5 तथा k बराबर 5। k बराबर 5 हमारे पास में ये पहले से आ गई थी और a बराबर हमारे पास में वैल्यू आ गई है -5। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने a की और k इन दोनों की वैल्यू प्राप्त करनी थी। तो अगर ये मेरा वीडियो या मेरा ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को 10th क्लास गणित का जो चैनल है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को, और नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।